दोस्तों, अभी अभी जो अफगानिस्तान से खबर सामने आ रही है उसे सुनकर मोदी जी का खून खौल उठा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की इस काली करतूत को जानकर सारा भारत आग उगल रहा है। इस वक्त हर एक भारतीय चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एयर स्ट्राइक की जाए। खुफिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि भारतीय विमान खतरनाक हथियार लेकर अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई बार काबुल में हथियारों से लदे विस्फोटक भारतीय विमान को देखा गया है। इस खबर के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका ने तालिबान से लेकर मोदी पर कई भयंकर खुलासे किए हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आखिर क्यों काबुल पर कब्जा नहीं कर पा रहा है तालिबान, इस बात को बेहद विस्तार से बताएंगे। और जो सबसे हैरान करने वाली खबर है वे ये है कि अफगानी राजदूत की बेटी को किडनैप करने पर तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे कि पूरी दुनिया हैरान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, आज जिस रिपोर्ट का खुलासा हम करने वाले हैं वे बेहद दर्दनाक है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग इमरान खान के खून के प्यासे हो जाएंगे। इसी कारण अब लग रहा है कि भारत ने हथियार भेजने का भी फैसला बना लिया है। अफगानी भाइयों के मदद के लिए और क्या क्या करनी चाहिए नीचे कमेंट में जरूर बताएं। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर अपना कब्जा जमा लेगा। दरअसल अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति उससे कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़ रही है, जिसका अनुमान पहले लगाया गया था। ये बातें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक ताजा आकलन में कही गई है। इसके मुताबिक राजधानी काबुल पर भी तालिबान का जल्द कब्जा होने जाने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मोदी जी जिस प्रकार से अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते आए हैं वे काबिले तारीफ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समय आने पर मोदी जी अफगानिस्तान में पाकिस्तान और तालिबानियों के खिलाफ भयंकर ड्रोन हमले करवा सकते हैं। मोदी जी को एक विश्व स्तरीय विस्फोटक नेता बताया गया है, जो इनका जवाब धमाके से देना जानते हैं। एजेंसी में यह भी बताया कि भारत ने अफगान में शांति बहाल करने के लिए कई बड़े बड़े हथियार भी गुप्त रूप से भेज चुके हैं। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दी एक खबर में कहा है कि काबुल के बाहरी इलाकों में तालिबान के जल्द कब्जा होने का अंदेशा पैदा हो गया है, लेकिन काबुल शहर पर तालिबान का कब्जा होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। इसकी वजह तालिबान का ये भय है कि अगर उसने यहाँ हमला किया तो अमेरिका उसके ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। इसके अलावा काबुल की आबादी मोटे तौर पर तालिबान के खिलाफ है, इसलिए वहाँ तालिबान को उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा जैसा देश के दूसरे कई हिस्सों में मिला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन ये है कि तालिबान की फिलहाल रणनीति अपनी ऐसी हैसियत बनाने की है जिससे वे जब चाहे अफगान सरकार के आयात सप्लाई के रास्तों को जाम कर दे। उसके बाद मुमकिन है कि तालिबान कुछ समय तक इंतजार करे। वे काबुल पर हमले के पहले उस समय के इंतजार करना चाहेगा जब उसे अपने सफल होने की संभावना काफी मजबूत दिखेगी। अमेरिकी आकलन के मुताबिक अगर तालिबान ने काबुल के चारों तरफ घेरा डाल दिया तो बहुत से अफगान सैनिक उसके आगे समर्थन करने को मजबूर हो जाएंगे। अफगानिस्तान के कई शहरों और प्रांतों में अफगान सैनिक तालिबान के आगे हथियार डाल चुके हैं। वैसे CNN के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक हिस्से की राय ये है कि अभी तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। अफगानिस्तान में पैदा हो रहे नए हालात को लेकर अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचकों की आवाज तेज हो गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की तुलना 1975 में वियतनाम से अमेरिका की पराजय से की जाएगी और इससे अमेरिकी सुरक्षा बलों का मनोबल गिर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर काबुल पर तालिबान के कब्जे का खतरा जल्द गंभीर हुआ तो बाइडेन प्रशासन पर अमेरिकी फौज की वापसी की योजना पर फिर से विचार करने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। वैसे अब
अब इसमें किसी को शक नहीं बचा है कि तालिबान खुद को अफगानिस्तान की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लिए हुए है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसी हफ्ते कहा, यह साफ है कि तालिबान पूरे देश पर शासन करना चाहता है। तालिबान जो कर रहा है उससे यह साफ हो गया है कि तालिबान की राय में देश में लड़ाई खत्म करने का तरीका सैनिक समाधान ही है। CNN के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान की हालत पर सख्त निगाहें बनाए हुए हैं। खुफिया एजेंसियां, सैनिक कमांडर और अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य ये चेतावनी दे चुके हैं कि बिना अमेरिकी मदद के मौजूदा अफगान सरकार तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर सारा भारत आग बबूला हो सकता है। ये खबर इतनी विध्वंसक है कि इसे सुनकर अमेरिका एक बार फिर से अपनी सेना वापस अफगानिस्तान में भेज सकता है और समय आने पर अमेरिका पाकिस्तान पर बड़े हमले भी कर सकता है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सैन्य भेज देने से मना कर दिया और साथ ही अमेरिका के खिलाफ जहर उगला है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन क्वाड में शामिल किया है। यहाँ अमेरिका का एक ही मकसद है कि तालिबान में पाकिस्तान को लड़ाकर पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया जाए। अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश कर रहे तालिबान को पाकिस्तान की इमरान खान सरकार खुलेआम मदद दे रही है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी तालिबान में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कई वर्षों से आतंकियों को अफगानिस्तान में भारत निर्मित संपत्तियों को निशाना बनाने का निर्देश दे रही है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए $3 अरब से अधिक का निवेश किया है। इसमें डेलाराम और जरंज सलमा बांध के बीच 218 किलोमीटर लंबी सड़क, अफगान संसद भवन अफगान लोगों के लिए भारतीय योगदान के सबसे बड़े प्रतीक है। खुफिया जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबान का खुलकर समर्थन करने के लिए 10,000 से अधिक पाकिस्तानी शामिल हुए हैं। वही अफगानिस्तान टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती कि अफगान लोग अपने मुल्क के दुश्मनों से लड़े। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में बेशर्मी की हद करते हुए स्पिन बोल्डक सीमावर्ती जिले में तालिबान लड़ाकों पर किसी भी हमले के खिलाफ अफगान वायुसेना को चेतावनी दी है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि अफगान लोगों को पड़ोसी देश से इस तरह के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। संपादकीय में कहा गया है कि यह बेशर्मी और दुश्मनी की चरम सीमा है जिसे पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार प्रदर्शित कर रही है। यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि पाकिस्तान तालिबान का गॉडफादर है। यह पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में शुरू किया गया एक छद्म युद्ध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तालिबान आतंकी इस्लामाबाद की ओर से अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। संपादकीय में कहा गया है कि ऐसे अफगानिस्तान की सरकार को पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं को लेकर घिनौनी सोच रखने वाला तालिबान किस बात की दिखावा कर रहा है। दोहरा चरित्र तालिबान का सामने आ रहा है और इसी कारण आज पूरी दुनिया तालिबान पर विश्वास करने से बच रही है। तालिबान ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण की निंदा करते हुए कहा कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोहा में तालिबान के राजनयिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान में अफगानिस्तान की एक लड़की के अपहरण और उसके साथ हिंसा की घटना की हम निंदा करते हैं। तालिबान ने कहा, हम पाकिस्तान सरकार से अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें दंडित करने के अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह करते हैं ताकि इस तरह के कृत्य के कारण दोनों देशों के बीच नफरत न पैदा हो। दोस्तों, जानकारी से तालिबान का दोहरा चरित्र बता रहे हैं। एक तरफ तालिबान नए नवेली खूबसूरत जवान महिलाओं की लिस्ट बना रहा है ताकि उन्हें स्लेव बनाया जा सके, तो वही दूसरी तरफ तालिबान अफगानी राजदूत की बेटी का अपहरण की निंदा भी कर रहा है। मतलब कि तालिबान का यह सांप है जो झूठ बोलना भी जानता है और फिर झूठ बोलकर विश्वासघात भी करना जानता है। इसीलिए तालिबान की बातचीत पर कोई भरोसा करना सही नहीं है। उसका बयान हमेशा से गलत साबित होते जा रहे हैं। अफगानिस्तानी मंत्रालय के अनुसार 16 जुलाई को राजदूत की बेटी का इस्लामाबाद में घर जाते समय अपहरण कर लिया गया था और कई घंटों की यातना के बाद रिहा किया गया था। इस घटना के बाद शनिवार को अफगानिस्तान ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को विरोध दर्ज करने के लिए तलब किया और पाकिस्तान से जिम्मेदार लोगों को दंडित करने एवं अफगानिस्तानी राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके बाद रविवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपना राजदूत और वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुला लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या आपको लगता है कि तालिबान महिलाओं की सुरक्षा कर पाएगा? क्या मोदी जी अफगानिस्तान में सही काम कर रहे हैं या उन्हें और भी ज्यादा मदद पहुंचानी चाहिए? क्या काबुल पर तालिबान का कब्जा हो पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आप जरूर लिखेगा, हमें पढ़कर काफी अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को तोड़ने का यह सही समय आ चुका है? क्या आपको लगता है कि पीओके वापस लेने का यह बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। क्या भारत को अपनी वायुसेना अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।